बिहार पावरफुल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। 70वीं बीपीएससी में बेगूसराय के गौरव कुमार ने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर असिस्टेंट कमिश्नर पद प्राप्त किया, जबकि मुस्कान का चयन एपीओ पद पर हुआ। वैशाली के सौरभ कुमार ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर राजस्व अधिकारी पद हासिल किया। वे स्वतंत्रता सेनानी के पौत्र हैं और जिले का मान बढ़ाया। पटना में साइबर ठगों ने फर्जी सीओ बनकर समेत विभिन्न तरीकों से 4 लोगों को निशाना बनाया और कुल 4.82 लाख रुपए की ठगी कर ली। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच होगी। सम्राट चौधरी के ऐलान के बाद परिजनों ने उम्मीद जताई कि जांच से घटना की सच्चाई सामने आएगी। सीवान में सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा का शव किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार में अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने डबल अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में लू तो कहीं भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू होने के फैसले से किशनगंज के लोगों में बेहतर और सुलभ इलाज की नई उम्मीद जगी है। नीट री एग्जाम में बिहार के 1.56 लाख छात्र शामिल होंगे। परीक्षार्थियों को 1500 बसों में मुफ्त यात्रा सहित कई सुविधाएं दी जाएंगी। बिहार की कोमल साहब 5 बार असफल होने के बावजूद नहीं रुकी। पति के सहयोग से छठे प्रयास में बीपीएससी पास कर राजस्व अधिकारी बनी। पटना के मनेर से सारण का वांटेड अपराधी आकाश और उसके 3 सहयोगी गिरफ्तार। पुलिस ने देशी कट्टा, कारतूस और 4.60 लाख रुपए नकद बरामद किए। दिल्ली साकेत कोर्ट से फरार अभियुक्त को भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशन पर जीआरपी ने ब्रह्मपुत्र मेल से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर मंडी में सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, जबकि दाल, अनाज और अन्य जरूरी खाद्य वस्तुओं के दाम स्थिर बने हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी हुई। पात्र किसानों के खाते में 2000 रुपए भेजे गए। स्टेटस और ई-केवाईसी प्रक्रिया भी शुरू। बेगूसराय दुष्कर्म मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने घटना को दुखद बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई और जांच तेज करने की बात कही। बक्सर में विकास कार्य ठप होने के विरोध में जिला परिषद सदस्यों ने डीडीसी का पुतला दहन कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बक्सर कोर्ट परिसर में नए आवासीय भवन का उद्घाटन हुआ। चीफ जस्टिस ने भवन का लोकार्पण किया, जिससे करीब 80 लोगों को लाभ मिलेगा। समस्तीपुर और सिवान की 471 बेटियों ने महिला सिपाही दीक्षांत परेड में भाग लेकर देश सेवा का संकल्प लिया। समारोह में उत्साह दिखा। समस्तीपुर में सड़क किनारे खड़े युवक को तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया। हादसे के बाद एनएच 122 भी लगभग 12 घंटे तक जाम रहा। गोपालगंज के मानस प्रभु ने एनआईपीआर जेई 2026 में ऑल इंडिया प्रथम स्थान हासिल कर जिले और बिहार का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। औरंगाबाद में भैंस चराकर लौट रहे पशुपालक की वज्रपात से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम और गांव में शोक है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में औरंगाबाद में विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों ने निष्पक्ष जांच और सच्चाई सामने लाने की मांग की। सरकारी विद्यालयों में 22 से 27 जून तक स्वागत सप्ताह मनाया जाएगा। नए सत्र में बच्चों के स्वागत को लेकर तैयारियां पूरी हैं। आरा में पुलिस छापेमारी के दौरान टीम पर हमला हुआ। चाकू से वार की कोशिश की गई। महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रोहतास के बिक्रमगंज की सलोनी कुमारी ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में 1156वीं रैंक प्राप्त कर पदाधिकारी बनने का गौरव हासिल किया। मुहर्रम को लेकर पावापुरी थाना परिसर में शांति समिति बैठक हुई। डीजे और अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय हुआ। जहानाबाद अरवल एनएच 33 पर सड़क हादसे में एक विद्युत कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के सम्मान में विधायक ने मुख्यमंत्री से उनके नाम पर स्मारक और विशेष सम्मान देने की मांग की। हाजीपुर के एक विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए 4 शिक्षकों का वेतन रोका गया और 5 से स्पष्टीकरण मांगा गया। वैशाली के जियो नन्ही परी अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। डीएम वर्षा सिंह ने स्कॉच अवार्ड ग्रहण किया।
सारण के किसान पुत्र अभिषेक सिंह ने पहले प्रयास में बीपीएससी परीक्षा पास की। इससे पहले वे कैट परीक्षा में भी सफलता पा चुके थे। सारण में भूमि विवाद के चलते सौतेले बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बगहा के एक कथित अवैध क्लिनिक में प्रसव के दौरान जच्चा और नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बिहार में पोशाक योजना के तहत छात्रों को बैंक खाते में राशि भेजने के बजाय रेडीमेड स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। सीतामढ़ी के सीमावर्ती गांव में एसएसबी ने मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया। ग्रामीणों को स्वास्थ्य जांच और दवाइयों की सुविधा दी गई। जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस के संचालन से राजस्थान और मिथिलांचल के बीच यात्रा आसान हुई। यात्रियों को सीधा रेल संपर्क मिला। किशनगंज में महानंदा नदी के उफान से खरना श्मशान घाट जलमग्न हो गया। अंतिम संस्कार को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई। अररिया के कुर्साकांता में पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 14 लीटर देसी शराब और चोरी की बाइक बरामद हुई। बांका के बौंसी की खुशनुद खातून आरडीओ और अरविंद रंजन एसडीसी पद पर चयनित हुए। क्षेत्र में खुशी का माहौल है। कटिहार में बारिश और बादलों के कारण मौसम सुहावना हो गया। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सप्ताह भर ऐसा मौसम रहने के आसार हैं। खगड़िया के अगुवानी राखा गांव में 15 दिनों के भीतर दूसरी बड़ी चोरी हुई। बंद घर को निशाना बनाकर चोर लाखों की संपत्ति ले गए। जमुई में गोबर फेंकने के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। मधेपुरा के रौता गांव में 101 कलश के साथ भव्य शोभा यात्रा निकली। 3 दिवसीय रामधुनी महायज्ञ और रासलीला का शुभारंभ हुआ। सहरसा एयरपोर्ट परियोजना को गति मिली। 35 करोड़ रुपए की योजना का निर्माण कार्य लगभग 15 महीने में पूरा होने का लक्ष्य है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत मुंगेर पुलिस ने 106 लोगों को करीब 42 लाख रुपए मूल्य के खोए और चोरी हुए मोबाइल लौटाए। सुपौल के बाजारों में प्रतिबंधित चैना मुगरी मछली खुलेआम बिक रही है। विशेषज्ञों ने इसे लोगों की सेहत के लिए खतरनाक बताया। लखीसराय के मध्य विद्यालय मसूदन में चोरों ने 36 पंखे चुरा लिए। अलमारी तोड़कर महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य सामग्री भी नष्ट कर दी।